तो जी ये चिकन तंदूरी टिक्कियाँ आज बना रहे हैं, तो इस रेसिपी को आपने एंड तक मुकम्मल देखना है। ये देखें जी, सुबहान अल्लाह। अफ्तारी के लिए ऐसी ज़बरदस्त ये रेसिपी है कि आप इस रेसिपी को खाएंगे तो इस रेसिपी के दीवाने हो जाएंगे। तो चेक करें जी, माशाल्लाह चस आ गई, कितनी ज़बरदस्त टिक्कियाँ बनी हैं। ये देखें जी, ये देखें जी, ओए होए होए होए, लोशे हो गए। ये चेक करें जी, माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अल्ताजी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफी। आज आपका भाई आपके लिए एक ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आया है। चिकन तंदूरी टिक्कियाँ बनाने जा रहे हैं। इतनी ज़बरदस्त हैं, इतनी टेस्टी हैं कि एक दफ़ा आप इसको बना के खा लें तो आप इस रेसिपी के दीवाने हो जाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोज़ाना बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने आलू बॉईल करने हैं। प्रेशर कुकर में हम आलू बॉईल कर लेंगे तो जो काम है हमारा जल्दी से हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको बताया है चिकन तंदूरी टिक्की, लेकिन आलू बॉईल क्यों कर रहा हूँ? तो रेसिपी को एंड तक मुकम्मल देखें। रेसिपी जो है वो बहुत मज़ेदार बन के तैयार होगी। अब 3 पाव आलू मैं इस प्रेशर कुकर में डाल दूंगा। 1 टेबलस्पून इसमें नमक डाल दूंगा। नमक इसलिए डालते हैं कि फिर आलू के छिलके जो हैं वो बड़ी आसानी से उतर आते हैं। अब हम प्रेशर कुकर लगा लेंगे। तो प्रेशर कुकर मैंने लगा दिया है। जब सीटी बजना शुरू हो जाएगी तो फिर हम टाइम नोट कर लेंगे। सिर्फ 5 मिनट प्रेशर कुकर लगाना है, इससे ज्यादा नहीं लगाना। अब दोबारा से एक पतीली ले लेंगे। देखें इस पतीली में मैंने पानी डाला हुआ है। 1 पाव मेरे पास मटर थे। मटरों को छिलके से निकालने के बाद ये वेट में थोड़े कम रह जाते हैं। अब ये मटर इस पानी में डाल देंगे और इतनी देर तक इसको पकाएंगे, बॉईल करेंगे जितनी देर तक मटर गल जाएं, मटर टेंडर हो जाएं। इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे ताकि काम हमारा जल्दी से हो जाए। अब देखें यहाँ पे मेरे पास 1 पाव चिकन है, बोनलेस चिकन मैंने लिया है। अब इसके हम छोटे छोटे से पीस कर लेंगे। इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखें इस तरह से मैंने चिकन के पीस कर लिए हैं, तो इसके भी हम इसी तरह से पीस कर लेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि इससे आगे हमने क्या करना है। तो 15 मिनट तक मैंने मटर बॉईल किए हैं। 15 मिनट में मटर टेंडर हो गए हैं, गल गए हैं। अब इसको पानी में से अलग कर लेंगे। ये देखें 5 मिनट प्रेशर कुकर लगाने के बाद आलू मैंने पानी में से अलग करके इसके छिलके उतार लिए हैं। अब क्या करूँगा कि इसको मैं अच्छे तरीके से मैश कर लूँगा। अब एक अदद मैं फ्राई पैन ले लूँगा। फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल दूँगा, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा लेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। ये पेस्ट इस चिकन में डाल के अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखें इस तरह से मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। अब ये चिकन इस ऑयल में डाल के चिकन को फ्राई कर लेंगे। चम्मच फेर के अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे और इसको इतनी देर तक फ्राई करेंगे जितनी देर में चिकन का कलर चेंज हो जाए। ये देखें चिकन का कलर चेंज हो गया है, हल्का हल्का कलर इसका गोल्डन हो गया है। तो अब चिकन को हमने गलाना है, टेंडर करना है, तो इसके लिए इसमें पानी डाल दूंगा। ये देखें इसमें मैंने इतना पानी डाल दिया ताकि पानी भी खुशक हो जाए और चिकन जो है वो भी टेंडर हो जाए, चिकन भी गल जाए। चिकन गलता है, टेंडर होता है, तो फिर मैं आपको बताऊंगा इससे आगे हमने क्या करना है। तो ये देखें चिकन भी टेंडर हो गया और इसमें जो पानी डाला था वो भी खुशक हो गया। चूल्हा मैंने बंद कर दिया था ताकि चिकन जो है वो ठंडा हो जाए। अब हम क्या करेंगे कि इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। सिर्फ चिकन डालेंगे, ऑयल नहीं डालना हमने प्लेट में। अब क्या करूँगा कि चिकन के इस तरह से रेशे बना लेंगे, बारीक बारीक इसके हमने रेशे बनाने हैं इस तरीके से, ऐसे करके। तो इसके रेशे बना लेता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा इससे आगे हमने क्या करना है। तो ये देखें इस तरह से मैंने चिकन के रेशे कर लिए हैं। अब 2 अदद छोटे साइज के प्याज को मैंने बारीक बारीक काट लिया। ये प्याज इस ऑयल में डाल देंगे और प्याज को इतनी देर तक फ्राई करना है कि प्याज का हल्का सा कलर चेंज हो जाए। सिर्फ कच्चापन खत्म करना है, इसको ब्राउन नहीं करना। तो 1 मिनट तक मैंने इसको ऑयल में फ्राई किया है। 1 मिनट के अंदर प्याज का कच्चापन खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे मेरे पास 1 टेबलस्पून साबुत धनिया है, लेकिन इसको मैंने कूटा हुआ है, साबुत नहीं है ये, इसको हल्का सा कूट लिया है। हाफ टी स्पून हल्दी ली है, 1 टीस्पून मैंने कुटी हुई मिर्च ली है, 1 टीस्पून नमक लिया है और 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च ली है।
नमक मिर्ची आप हस्बे जायका ले सकते हैं। अब ये मसाले इसमें डाल देंगे। ये मसाले इसमें डालने के बाद चम्मच फेर के अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ये चिकन जिसके हमने रेशे करके रखे हैं ये इसमें डाल देंगे। अब दोबारा से इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें, इसको मैंने मसाले के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब चूल्हा मैं बंद कर दूंगा और चिकन को मैं ठंडा होने दूंगा। प्लेट में हम डाल लेंगे ताकि चिकन जल्दी से ठंडा हो जाए। देखें चिकन ठंडा हो गया और ये जो मटर है, मटर जो मैंने टेंडर किए थे, गलाए थे, क्या किया, हाथ की मदद से मैंने इसको इस तरह से मैश कर लिया है। ज्यादा नहीं किया, बस हल्का हल्का इस तरह से मैंने इसको मैश करके रख दिया है। ये देखें आलूओं को भी मैंने इस तरह से मैश कर लिया है। अब यहाँ पे मेरे पास 1 टीस्पून चाट मसाला है, 1 टीस्पून मेरे पास पिसा हुआ गरम मसाला है और 1 टेबल स्पून मैंने तंदूरी मसाला लिया है। अब ये मसाले इसमें डाल देंगे। 1 टेबलस्पून अनारदाना है और अनारदाने को मैंने कूट लिया है, साबुत नहीं लिया, कूटा है, ये डाल देंगे। हरा धनिया काट के रखा है ये डाल देंगे और बारीक बारीक हरी मिर्चें काटी हैं ये भी इसमें डाल देंगे। अब ये जो मटर मैश करके रखे हैं ये भी इसमें डाल देंगे। अब हम डाल देंगे ये चिकन इसमें। अब हाथ की मदद से इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। तो ये देखें इसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हमने इसकी टिक्कियाँ बना लेनी है। तो टिक्कियाँ थोड़े से बड़े साइज़ की बनाएंगे। हाथ को मैंने हल्का सा ग्रीस कर लिया है। ये देखें इस तरह से मैंने ये मिक्सचर ले लिया है। पहले इसको इस तरह से गोल कर लेंगे और फिर ऐसे दबा के इसकी हम टिक्की बना लेंगे तो आसानी से टिक्की बन जाएगी। तो ये देखें जितनी भी टिक्कियाँ इसी तरह से हम बना लेंगे। तो ये देखें इस तरह से मैंने सारी टिक्कियाँ बना ली हैं। ये देखें एक फ्राई पैन में ऑयल डाल दिया है। ऑयल पहले गर्म होगा फिर मैं आपको बताऊंगा कि टिक्कियाँ हमने किस तरीके से फ्राई करनी है। तो ये देखें 2 अदद अंडे मैंने फेंट के रखे हैं। टिक्की हमने अंडे में डिप करके फ्राई करनी है। तो टिक्कियाँ डाले हुए 2 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको पलटा लेंगे, एकदम से नहीं पलटाना, पहले 2 मिनट एक तरफ से और फिर पलटा के दूसरी तरफ से फ्राई करेंगे। 2 चमचों से इस तरह से जब हम टिक्की को पलटाते हैं तो पलटाने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है और ये पलटाते वक्त टूटती नहीं है। तो दूसरी तरफ से भी हमने इसका इसी तरह से कलर रखना है। तो टिक्कियाँ मैंने दूसरी तरफ से भी फ्राई कर ली हैं। तो ये देखें जी माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त फ्राई हुई हैं, ये चेक करें। ये देखें जी सुबहान अल्लाह। अफ्तारी के लिए ऐसी ज़बरदस्त ये रेसिपी है कि आप इस रेसिपी को खाएंगे तो इस रेसिपी के दीवाने हो जाएंगे। ये देखें जी सुबहान अल्लाह। तो चेक करें जी माशाल्लाह, चस आ गई, कितनी ज़बरदस्त टिक्कियाँ बनी हैं। ये देखें जी, ये देखें जी, ओए होए 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 लोशे हो गए। ये चेक करें जी माशाल्लाह। तो ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त चिकन तंदूरी टिक्कियाँ बन के तैयार हुई हैं। चेक करें जी माशाल्लाह। तो बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त ये टिक्कियों की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे टिकटॉक अकाउंट को फॉलो कर लें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने भाई को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।